और अब बात करते हैं 5 नवंबर को होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की। दुनिया जानना चाहती है कि अमेरिका के अगले राष्ट्रपति रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप होंगे या मौजूदा डेमोक्रेट उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। इस सवाल के साथ ये भी जुड़ा है कि क्या अमेरिका में रहने वाला भारतीय समुदाय भारतीय मूल की कमला हैरिस को वोट करेगा या फिर डोनाल्ड ट्रंप को। ये सवाल बेहद अहम है क्योंकि अमेरिका की कुल आबादी में भारतीय समुदाय की हिस्सेदारी करीब 1.5% है। तमाम सर्वे दिखा रहे हैं कि ट्रंप और हैरिस में कांटे की लड़ाई है। ऐसे में 1.5% भारतीय मूल के वोट किसी की हार जीत का कारण बन सकते हैं। रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट कमला हैरिस में कौन बनेगा अमेरिकी राष्ट्रपति? अब यह सवाल उपसंहार की तरफ कूच कर रहा है। हर बीतते पल के साथ कोहरा घना हो रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप 3 में 2 बार सुपर नेशन के पहले राष्ट्रपति बनने का इतिहास बनाएंगे। दूसरी तरफ रेस में कमला हैरिस भी हैं। अगर वो राष्ट्रपति बनी तो ऐसा अमेरिका के इतिहास में पहली बार होगा। फिर सवाल यह भी होगा कि क्या कमला हैरिस व्हाइट हाउस में दमदार दस्तक देकर अमेरिका में भारतीय मूल का झंडा बुलंद करेंगी। आप ये सोच सकते हैं कि तमिलनाडु से ताल्लुक रखने वाली कमला हैरिस का समर्थन भारतीय मूल के लोग कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ हम आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आपकी सोच गलत भी साबित हो सकती है। अमेरिका के वोटर कैंडिडेट से ज्यादा पार्टी की नीतियों से प्रभावित होते हैं और उसी के मुताबिक वोट करते हैं। रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप या डेमोक्रेट कमला हैरिस? इस सवाल का जवाब जानने के लिए अमेरिका की एक सर्वे एजेंसी ने भारतीय मूल के लोगों की राय शुमारी की। इस सर्वे के नतीजे भले आपके लिए चौंकाने वाले हों, लेकिन अमेरिकी चुनाव के गंभीर जानकारों के लिए इसमें कुछ नया नहीं है। रिसर्च एंड एनालिसिस कंपनी YouGov के सहयोग से कार्नेगी एंडाउमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के आयोजित 2024 इंडियन अमेरिकन एटीट्यूड सर्वे के नतीजे कहते हैं पंजीकृत भारतीय अमेरिकी वोटर्स में 61% कमला हैरिस को वोट देंगे, जबकि 32% डोनाल्ड ट्रंप को वोट देने का इरादा रखते हैं। वैसे 2024 इंडियन अमेरिकन एटीट्यूड सर्वे का एक ट्रेंड यह भी है कि जैसे जैसे 5 नवंबर यानी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को वोट देने की इच्छा रखने वाले वोटर्स की तादाद बढ़ती जा रही है। अमेरिकी चुनाव में अधिकतर भारतीय मतदाताओं का रुझान डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ रहा है। आज भी यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है, लेकिन 2017 में डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद तस्वीर बदली। भारतीय समुदाय के अमेरिकी वोटर का झुकाव रिपब्लिकन पार्टी की ओर देखा गया। सवाल है कि क्या यह झुकाव आगे भी देखा जाएगा, और अगर देखा जाएगा तो क्यों? इस सवाल का उत्तर आगे देंगे, लेकिन पहले एक तथ्य जान लीजिए। अमेरिका में भारतीय मूल के वोटर्स की तादाद 1.47% है। यह आंकड़ा देखने में भले बहुत कम लगता है, लेकिन कई राज्यों में यह बहुत निर्णायक है। कैलिफोर्निया में 8,16,000, टेक्सास में 4,83,000, न्यू जर्सी में 3,84,000, न्यूयॉर्क में 3,72,000, इलिनॉइस में 2,42,000, फ्लोरिडा में 1,77,000 समेत वर्जीनिया, जॉर्जिया, पेंसिल्वेनिया, वॉशिंगटन, मैसाचुसेट्स, मिशिगन समेत कुल 12 राज्यों में भारतीय मूल के वोटर अहम रोल निभाते हैं। सभी राज्यों के भारतीय वोटर का मिजाज रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ शिफ्ट कर रहा है। इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप भारतीय समुदाय के वोटर्स की जगह मुस्लिम वोटर्स पर अधिक फोकस कर रहे हैं। उन्हें पता है कि भारतीयों के अधिकांश वोट पाने के लिए उन्हें लंबा फासला तय करना है, क्योंकि वो कमला हैरिस से पिछड़े हुए हैं। ऐसे में ट्रंप का यह नया बयान सुनिए और फिर आपको बताएंगे कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। कमला को राष्ट्रपति बनाना लाखों लोगों की जिंदगी के साथ जुआ खेलना होगा। अमेरिका के बेटे और बेटियां एक ऐसे देश में युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे जिसके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा। कमला हैरिस की नीतियां अमेरिका को तीसरे विश्व युद्ध में धकेल देंगी, इसकी गारंटी है। कमला हैरिस पर ट्रंप का यह हमला बेवजह नहीं है।
इससे पहले भी वो गाजा और मिडिल ईस्ट युद्ध को लेकर डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट बाइडेन की नीतियों को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। ट्रंप कह चुके हैं कि यूक्रेन और गाजा युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान के लिए बाइडेन सरकार ने कोई रोड मैप पेश नहीं किया। अब सवाल है कि आखिर युद्ध की विभीषिका से जूझते विश्व के लिए डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां क्या हैं? इसे समझने के लिए ट्रंप का नया पैंतरा देखिए। 26 अक्टूबर, नोवी, मिशिगन। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में पहली बार मिशिगन के स्टेज पर वो तस्वीरें दिखी जो एकदम नई हैं। ट्रंप एक एक कर उन लोगों से हाथ मिला रहे थे जिनका वो कभी खुलेआम विरोध करते थे। ट्रंप के स्टेज पर अरब मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर्स थे। कुछ ने पठानी सूट पहन रखा था तो कुछ लोग टोपी में नजर आए। ट्रंप उनसे ऐसे मिल रहे थे जैसे वो उन्हें वर्षों से जानते हो। और फिर ट्रंप ने वो कहा जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने साल 2017 में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर 7 मुस्लिम देशों के लोगों पर अमेरिका में घुसने पर 90 दिनों का बैन लगाया था। यह बैन साल 2021 में तब हटा जब बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने। ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने साल 2015 में मुसलमानों के अमेरिका में घुसने पर पूरी तरह से बैन की वकालत की थी। अब वही डोनाल्ड ट्रंप न सिर्फ मुसलमानों के साथ स्टेज शेयर कर रहे हैं बल्कि अमेरिका में मुसलमान होने की अहमियत भी समझा रहे हैं। अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप का यह दांव कमला हैरिस पर बहुत भारी पड़ सकता है और इसके पीछे की वजह है पश्चिम एशिया में छिड़ा भीषण युद्ध। इजराइल में घुसकर हमास के हमले के बाद इजराइल ने पहले गाजा पर भीषण बमबारी की। हमास की पूरी लीडरशिप खत्म कर दी। फिर इजराइल ने बैरूत पर हमला कर हिजबुल्लाह के टॉप लीडर हसन नसरल्लाह को खत्म कर दिया। और अब इजराइल ईरान में घुसकर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक कर रहा है। और पश्चिम एशिया में छिड़े इस भीषण युद्ध का डायरेक्ट असर अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव पर पड़ रहा है। अमेरिका के मुसलमानों में पश्चिम एशिया में छिड़े युद्ध को लेकर बेहद नाराजगी है। वो बाइडेन और कमला हैरिस से इस कदर नाराज हो गए हैं कि वो ट्रंप का समर्थन कर रहे हैं। मुसलमानों का सपोर्ट हासिल करना डोनाल्ड ट्रंप के लिए ट्रंप कार्ड साबित हो सकता है। इंस्टीट्यूट फॉर सोशल पॉलिसी एंड अंडरस्टैंडिंग यानी ISPO के एक सर्वे के मुताबिक गाजा युद्ध का अमेरिकी चुनाव पर बड़ा असर पड़ सकता है। 3 स्विंग स्टेट जॉर्जिया, पेंसिल्वेनिया और मिशिगन में मुस्लिम काफी नाराज हैं। जो 2020 में बाइडेन के सपोर्टर थे वो आज उनके विरोधी बन गए हैं। 3 स्विंग स्टेट में डेमोक्रेट्स को 65% वोट मिले थे। नए सर्वे में सिर्फ 12% ने कहा है कि वो कमला हैरिस को वोट देंगे। सच्चाई यह है कि पश्चिम एशिया में छिड़े युद्ध ने अमेरिका में मुसलमानों को एकजुट कर दिया है।